हरे कृष्ण एवरीवन। टुडे शिला प्रभुपादा अपीयरेंस डे, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। आज है 17 अगस्त 2025, शुभ आविर्भाव तिथि। कृष्ण कृपा श्रीमूर्तिशील अभय चरणावी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। आज का दिन में प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ था। ये महान भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी कैरी करके हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार किया है। अभी उसका माध्यम से इस्कॉन का हर जगह पे प्रभुपाद जी का माध्यम से फॉलो करते हो, हर जगह पे हर वर्ल्ड में इस्कॉन का माध्यम से अभी प्रचार प्रसार चल रहे हैं। तो काल गया जन्माष्टमी प्रोग्राम हर वर्ल्ड में। आज प्रभुपाद जी का और 2 दिवस मतलब फास्टिंग है, उसका बाद आप अन्न प्रसाद ले सके। श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी जो कैरी करके हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार हुआ। भारत भूमि में हईल मनुष्य जन्मजार, निज जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। इसका मीनिंग इस तरफ से, भारत भूमि में जिसको मनुष्य जन्म होएगा वो पहला अपना संस्कृति के बारे में परफेक्ट रूल एंड रेगुलेशन मालूम होते हुए फिर दूसरा मनुष्य को बताने का, दूसरा कंट्री को बताने का, यही है सबसे बड़ा उपकार। और वही वाणी को प्रचार प्रसार करते गए प्रभुपाद जी अपना जीवन में सब कुछ करके वो वाणी को हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार किया। अभी ये महान भक्त जो प्रभुपाद जी हम लोग को यही सिखाया, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहो, इस्कॉन का अंदर रहो और भगवान का गुणगान करते हुए, भक्ति मार्ग करते हुए भगवत धाम में वापस जाओ। क्योंकि ये महान आचार्यों का वाणी का ऊपर से हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी बहुत सारी अच्छा बुक का ऊपर से भी बहुत सारी डिस्कशन दिया, उसका ऊपर से मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। भगवद गीता एज इट इज का तात्पर्य बहुत अच्छा तरफ से हर वर्ल्ड मनुष्य को बताया। और इस्कॉन का माध्यम से ये भगवद गीता हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार हो रहा है। और हर एवरी डे बहुत मनुष्यों का अच्छा माइंड देते हुए हर कंट्री से भक्त बनते ही जा रहे हैं, हरे कृष्ण मूवमेंट में आ रहे हैं। बहुत अच्छा जो कोई भी भगवद गीता के बारे में मालूम नहीं था उसको भी अभी माइंड में आने लगा, ये प्रभुपाद जी का माध्यम से। इस श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी जो पृथ्वी में आछे जत नगरादि गाम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। मोर नाम बोलेगा तो कृष्णा का नाम और कृष्ण भगवान का वाणी और हरे कृष्ण महामंत्र पृथ्वी में जितना सारी मतलब विलेज एंड टाउन है सब में प्रचार होएगा। अभी गली गली में वही प्रचार हो रहा है। आज वो प्रचार करने के लिए महान भक्त प्रभुपाद जी ने बहुत कठिनाई का साथ अमेरिका में जाके प्रचार प्रसार किया। फिर वहाँ से हर जगह पे हर कंट्री में प्रचार प्रसार बहुत अच्छा तरफ से चल रहा है। हरे कृष्ण। अभी इतना है आज प्रभुपाद जी के बारे में मैं बात करूँ, बाद में फिर इसका बारे में डिस्कशन करूँगा। अब इसका बाद मैं ले लेता हूँ एकादशी का बारे में। अभी आ रहे 19 अगस्त 2025 मंगलवार ट्यूसडे को है अन्नदा एकादशी। मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। जो लोग डिवोटी है वो लोगों को एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन मालूम है। जो लोग नया नया कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं व एकादशी करने के लिए सोच रहे हैं, वो लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। 18 अगस्त 2025 सोमवार मंडे का दिन भेज लेना है, मतलब काल भेज लेके रहना है आका दिन। जो लोग नया नया कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं बा एकादशी नया नया फास्टिंग चालू कर रहे हैं, काल का दिन हम लोगों को भेज लेना है। और उसका बाद 19 अगस्त 2025 ट्यूसडे, उसका बाद का दिन मंगलवार को एकादशी है। उस दिन जो कोई डिवोटी बा ऐसा नॉर्मल मनुष्य एकादशी का दिन फुल फास्टिंग रखेगा फिर अच्छा है, जो निर्जला कहा जाएगा। अगर कोई कर्म जीवन में होते हुए सोचेगा जो मैं पानी पी के रह सकता हूँ, तो आका दिन पानी पी के रहने का।
और भी कठिनाई कर्म करते हुए अगर आपको सोच रहे बॉडी का ऊपर से मेरे को फ्लूड लेना है, तो जितना सारी फ्लूड है वो लेके वाटर लेके आखा दिन रहना है। और उसमें भी बहुत कठिनाई होएगा तो आप एकादशी का जो प्रसादम है उसको पका के फिर शुद्ध ऑयल से, घी से भी होएगा और शुद्ध सनफ्लावर ऑयल से भी थोड़ा सा मतलब पपाया, बादाम जो कहा जाता है और पोटैटो ऐसा लाइक दैट देते हुए और पपाया ऐसा देते हुए उसको पका के भगवान को ऑफर करके फिर वो खाएगा चलेगा। और हम लोग को एक बात ख्याल रखने का, 19 अगस्त मान लो मंगलवार को, ट्यूसडे को हम लोग को मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना है। क्यों मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बम मुहूर्त तो 3:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो 3:30 से 4:30 5:30 बजे का अंदर हम लोग को उठना पड़ेगा। उठ के फ्रेश अप होके 4:30 को मंगल आरती है उसमें ज्वाइंट करना है। अगर किसी के पास फैसिलिटी नहीं है, मुश्किल नहीं है, फिर आप 3:30 बजे उठिए, क्या 4:30 बजे उठिए। उठने का साथ साथ आप शाम होके फ्रेश अप होने का साथ साथ आप क्या करने का, चैंट करने का होली नेम भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एकादशी दिन भगवान का सबसे प्योर डे है, इसलिए हम लोग को भगवान का गुणगान होना चाहिए। अगर मंगल आरती होने का साथ साथ हम लोग को क्या करने का, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत ऐसा जितना सारी भगवान का बुक है, मैनुअल बुक है, वो हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा जीवन के लिए और भगवान का साथ कनेक्टेड होने के लिए। यार एकादशी का वो तो भगवान का सबसे प्रिय है, इसलिए। तो देखिए ये हो गया 19 अगस्त 2025 एकादशी का दिन। उसका बाद नेक्स्ट डे 20 अगस्त 2025 वेडनेसडे बुधवार को हम लोग जो एकादशी किया उसको फास्टिंग को काट करना है। तो कैसा काट करने का उसको मैं बताने को जा रहा हूँ। 5:59 से 10:12 का अंदर अन्न प्रसाद व रोटी चावल कुछ भी लेके आप फास्टिंग को काट करने का। क्यों एकादशी का दिन हम लोग कोई अन्न प्रसाद नहीं लिया, सिर्फ फ्लूट लेके आखा दिन रहा। तो उसका बाद का दिन जो हो रहा है बुधवार को, मतलब 20 अगस्त 2025 उस दिन, इसलिए वो फास्टिंग को काट करना पड़ता है। मतलब जो हम लोग फास्टिंग किया उसको ऐसा काट करके फिर आप अन्न प्रसाद फिर से लेना पड़ेगा। जैसा मैं बताने को जा रहा हूँ, टाइमिंग 5:59 to 10:12 ये दुबई का टाइम है, इसका अंदर अन्न प्रसाद लेना है। उसका बाद हम लोग को उस दिन भी भेज लेना है जो लोग नया ड्यूटी है। और इसलिए हम लोग को 3 दिन थोड़ा सा एकादशी का रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। जैसा 18 अगस्त 2025 सोमवार को मंडे का दिन भेज लेना है, कोई नॉनवेज का चीज़ देखने का भी नहीं, छूने का भी नहीं। और 19 अगस्त 2025 ट्यूसडे मंगलवार को एकादशी है, उस दिन एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे 20 अगस्त 2025 वेडनेसडे बुधवार का दिन हम लोगों को फास्टिंग का टाइम दिया गया 5:59 to 10:12। इसका अंदर अन्न प्रसाद लेके फास्टिंग को काट करने का। उसका बाद से आप अन्न प्रसाद लेगा बा रोटी वगैरह चावल बहुत कुछ लेगा, हाँ उस दिन भी भेज लेना पड़ेगा। ये हो गया 3 दिन का एकादशी का मतलब हम लोग को रूल एंड रेगुलेशन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ अन्नता एकादशी का महत्व। मैं पहले बेंगोली में बताऊँगा, उसका बाद हिंदी में। এই ভাদ্রবতী কৃষ্ণপক্ষিয়া অন্নদা একাদশী মাহাত্ম্য ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত করা হয়েছে। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है, ये भाद्र महीना का कृष्ण पक्षिया का अन्नदा एकादशी का महत्व ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है, जो 19 अगस्त 2025
मंगलवार को ट्यूसडे को होएगा, उसका बारे में बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद देख लेता हूँ। महाराज युधिष्ठिर बोलें, हे कृष्ण, भाद्र मासेर कृष्णपक्षेर एकादशीर नाम की ता सुनते आमी अत्यंत आग्रही। हरे कृष्ण। चल रहे अन्नदा एकादशी का महत्व। महाराज युधिष्ठिर महाराज शेष, हे कृष्ण, हे सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड कृष्णा, ये भाद्र महीना का शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, और मेरे को इसका सुनने के लिए बहुत आग्रही हो रहा है, जो ये एकादशी क्या महत्व भी है। इसका बाद श्री कृष्ण बोलें, हे राजन, आमी सविस्तारे एकादशीर कथा बर्णना करছি, আপনি एकाग्र चित्ते श्रवण করুন। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा शेष, हे राजू, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर राजा था, मैं बहुत सारी डिटेल में ये एकादशी अन्नदा एकादशी के बारे में वर्णन करने के लिए जा रहा हूँ। आप एकाग्र चित्त मतलब एकदम ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। इसका बाद मैं ले लेता हूँ, चल रहे अन्नदा एकादशी का महत्व। भाद्रेर कृष्णपक्षिया एकादशी के बला है अन्नदा। এই তিথি সর্বপাপ বিনাশিনী, যিনি শ্রীহরির অর্চনে এই ব্রত পালন করেন তিনি সর্বপাপ মুক্ত হন। এমনকি এই ব্রতের নাম শ্রবণে রাশি রাশি পাপ বিদূরিত হয়ে যায়। এই ব্রত প্রসঙ্গে একটি পৌরাণিক ইতিহাস রয়েছে। हरे कृष्ण। चल रहे अन्नदा एकादशी का महत्व। ये जो भाद्र महीना कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम क्या है? अन्नदा। ये तिथि जो मनुष्य करेगा हर पाप विनाश होगा, उसका और पाप राशि नहीं रहेगा, और भगवान हरि का अर्चन और ये व्रत पालन करेगा, हम लोग हर पाप से मोक्ष जो लिबरेशन कहा जाएगा हो जाएगा। इधर बताने को जा रहे हैं। और ये व्रत नाम शोभनी व अन्नदा एकादशी महत्व का सुनने का साथ साथ राशि राशि पाप, जितना सारी बहुत सारी पाप है वो सब खत्म हो जाता है। और ये व्रतों का प्रसंग में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं एक इतिहास, मतलब हिस्टोरी है पौराणिक, वो मैं बताने को जा रहा हूँ। कौन बता रहे? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ अन्नदा एकादशी का महत्व। चल रहे प्राचीन काले हरिश्चंद्र नामे एक निष्ठापरायण सत्यवादी चक्रवर्ती राजा छिलेन। पूर्व कर्मफल और प्रतिज्ञार सतता रक्षाय तिनि राज्यभ्रष्ट हन। अवस्था एमन हलो जे तिनि निजेर स्त्री पुत्र एवं अवशेषे निजेके पर्यन्त बिक्री करते बाध्य हलेन। हरे कृष्ण। चल रहे अन्नदा एकादशी का महत्व। कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड पौराणिक हिस्टोरी बताने को जा रहे महाराज युधिष्ठिर को। प्राचीन काल में बहुत पीछे का टाइम पे हरिश्चंद्र नाम का एक बहुत मतलब साच मनुष्य और चक्रवर्ती राजा था। उसका पीछे जन्म का कोई कर्मफल उसका साथ आया था, और वो प्रतिज्ञा भी था एनी टाइम साच का साथ रक्षा करने का, और इसलिए उसको राज्यों में थोड़ी कठिनाई हो गया। यही अवस्था में क्या हुआ, वो खुद को स्त्री एंड पुत्र मतलब स्त्री वाइफ एंड सन वो मतलब विक्रय कर दिया, मतलब किसी का दान में दे दिया, और खुद को भी मतलब दे दिया, मतलब बेच दिया। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चल रहे हे राजेंद्र, এই পুণ্যবান রাজা চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করেও সত্য রক্ষার্থে দৃঢ় নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি শ্মশানে
মৃত্যু ব্যক্তির বস্ত্র কর রূপে গ্রহণ করতে। এইভাবে তার বহু বছর কেটে গেল। हरे कृष्ण। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इधर बताने को जा रहे हैं, हे राजेंद्र, ये पुण्यवान व्यक्ति जो राजा हरिश्चंद्र का बात चल रहे हैं, ये चंडाल का मतलब दासत्व मतलब कर्म कर रहा है और बहुत सत्य सच का साथ वो कर्म करते जा रहे हैं। ओके, ये बताने को जा रहा है। और दृढ़ निष्ठा का साथ वो कर्म कर रहे हैं। श्मशान में रहते हुए मृत्यु लोगों को मृत्यु वरण कर रहे हैं, जो वो लोगों को वस्त्र मतलब ले रहा है एवरीथिंग, और ऐसा होते हुए बहुत साल उसका गुजार गया। और बताने को जा रहा हूँ चल रही एकादशी का महत्व अन्नदान। दुख सागरे निमज्जित हुए কি করি, কোথায় যায়, কীভাবে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার পায়, এই চিন্তায় তিনি দিন রাত্রি বিভোর হলেন। এমন সময় দৈবক্রমে বড় দুঃখী গৌতম ঋষি রাজার কাছে এলেন। রাজা মুনিকে দর্শন করে ভক্তি ভরে প্রণাম করলেন। করজোড়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে একে নিজের সমস্ত কথা জানালেন। রাজার দুঃখের কথা শুনে মুনিবর विस्मयास्पन्न হলেন। हरे कृष्ण। चल रहे अन्नदा एकादशी का महत्व। इसका बाद दुख सागर दुखालय मतलब ए सी, और ऐसा होते होते वो खुद को ऐसा लज्जित हो रहा है और सोच रहा है जो क्या करूं। कौन सोच रहा है? हरिश्चंद्र राजा किधर जाओ, किधर जाएगा और कैसे भी इतना कठिनाई से मैं उद्धार हो सकूं, ऐसा चिंतन कर रहे डे एंड नाइट। बहुत कठिनाई का साथ उसको चिंतन हो रहा है। ऐसा चिंतन करने साथ साथ दैवक्रमे पढ़ो मतलब उसका बाद दुख एंड सुख मतलब गौतम ऋषि का सामने राजा आ गया। ऐसा दुख दैवक्रम में क्या हो रहा है, दुख एंड सुख मन में लेते हुए वो धीके धीके गौतम ऋषि राजा वहाँ चला गया, ऋषि का पास आया और राजा मुनि को दर्शन किया और प्रेम भक्ति सहकार में दंडवत प्रणाम किया और करो जोड़े वो मतलब खड़ा हुआ और एवरीथिंग चीज वो बताने को जा रहे। राजा का दुख का बात सुनने का साथ साथ मुनिवर भी विस्मयापन्न हो गए, मतलब थोड़ा आश्चर्य, जो मिराकल कहा जाएगा ऐसा हो गया मुनिवर। ओके, कौन? गौतम मुनि। और कौन बताने को जा रहे हैं हम लोगों को? राजा हरिश्चंद्र। और इधर सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड ये स्टोरी बता रहे किसको? युधिष्ठिर महाराज को। हरे कृष्ण। चल रहे अन्नदा एकादशी का व्रत का महत्व। অত্যন্ত ব্যাধিত হয়ে তিনি বললেন, হে রাজন, ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের একাদশী অন্নদা নামে জগতে প্রসিদ্ধ। আপনি এই ব্রত পালন করুন। এই ব্রতর প্রভাবে আপনার সমস্ত পাপ বিনাশ হবে। আপনার ভাগ্যবশতী আগামী 7 দিন পরে এই তিথি আবির্ভূত হবে। এই দিন উপবাস থেকে রাত্রি জাগরণ করবেন। এইভাবে ব্রত উদযাপনে আপনার সমস্ত পাপ ক্ষয় হবে। হে রাজন, আপনার পুণ্য প্রভাবে আমি এখানে এসেছি জানবেন। এ কথা বলে गौतम मुनि अंतहित हलें। हरे कृष्ण। चल रहे अन्नदा एकादशी व्रत महत्व कथा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा ऋषिवर सुनने का साथ साथ, ऋषिवर कौन है? गौतम ऋषि। क्या बताने को जा रहे हैं? हे राजो, क्योंकि हरिश्चंद्र राजा था
इसका बाद बता रहे हैं जो ये जो भाद्र महीना का कृष्ण पक्षियों का एकादशी अन्नदा नामी जगत में प्रसिद्ध है। ये व्रत आप पालन कीजिए। ये व्रत प्रभावे आपको एवरीथिंग आबरासी विनाश प्राप्त होएगा और আপনার भाग्यवशत 7 दिन का बाद ही ये व्रत आविर्भाव हो रहा है। और बताने को जा रहे हैं उस दिन उपवास करने का और रात्रि जागरण होते भगवान का गुणगान करने का। ये व्रत उद्यापन आपको एवरीथिंग पाप क्षय होएगा। हे राजन, ये गौतम जी बता रहे राजा को, और আপনার পূর্ণ কর্মে আমি এখানে এসেছি जानवे, मतलब आपका पुण्य कर्म था पीछे जन्म, इसलिए मैं आपका पास आना हुआ। ये जो बात है गौतम मुनि ये बात बोलने का साथ साथ वहाँ से चला गया, मतलब अंतर्धाम हो गया, मतलब चला गया। हरे कृष्ण। चल रहे अन्नदा एकादशी का महत्व कथा। ঋষিবরের উপদেশ মতো তিনি শ্রদ্ধা সহকারে সেই ব্রত পালন করলেন। তার ফলে তার সমস্ত পাপ দূর হল। হে মহারাজ, এই ব্রতের প্রভাব শ্রবণ করুন। যথাযথ এই ব্রত পালনে বহু বছরের দুঃখ ভোগের অবসান হয়। ব্রতের প্রভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সকল দুঃখ সমাপ্ত হলো। পুনরায় তিনি স্ত্রীকে ফিরে পেলেন এবং তার মৃত পুত্র জীবিত হলো। আকাশ থেকে দেবগণ সুন্দরী বাদ্য ও পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। নিষ্কণ্ঠক রাজ্য সুখ ভোগ করে অবশেষে আত্মীয় স্বজন ও নগরবাসীগণ স্বর্গে গমন করলেন। হরে কৃষ্ণ। चल रहे अन्नदा एकादशी व्रत महत्व कथा। गौतम ऋषि का उपदेश सुनने का साथ साथ फेथफुल होते हुए, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हुए ये एकादशी पालन किया। राजा ने कौन सा एकादशी? जो चल रहे अन्नदा एकादशी का व्रत का महत्व वो करने का साथ साथ उसका जितना सारी पाप था सब दूर हो गया। हे महाराज, ये व्रत प्रभावे श्रवण करो। ये व्रत जो लोग श्रवण कर रहे हैं और जो लोग विधि हिसाब से पालन कर रहे हैं उसको दुख चला जाता है। अभी देखिए इधर हरिश्चंद्र का जितना सारी दुख था सब चला गया, क्योंकि ये व्रत पालन करने से बहुत कठिनाई था। राजा हरिश्चंद्र का स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारी, तो उसमें बहुत कठिनाई था। राजा हरिश्चंद्र का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और उसने क्या किया, उसका जो स्त्री वाइफ जो है उसको मिला और उसका पुत्र जो सन है उसको भी मृत जो था वो जीवित मिला। और आकाश से क्या हुआ, देवता लोगों का पुष्प वर्षण होने लगा और वाद्य यंत्र भी बजने लगा। निष्कपट राज्य भी सुख भोग करने लगा, मतलब अच्छा राज्य भी उसको मिला और उसमें सुख एंड शांतिमय होते हुए उसका जितना सारी आत्मीय स्वजन था और नगरवासी सब मनुष्यों को लोके मतलब स्वर्ग में गमन किया। देखिए ये अन्नदा एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। राजा हरिश्चंद्र ने कैसे उसको राज्य मिला, इसका ऊपर से डिस्कशन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण बताने को जा रहे महाराज युधिष्ठिर को, वही स्टोरी अभी चल रहा है। हरे कृष्ण। चल रहे अन्नदा एकादशी व्रत महत्व कथा। जे मानुष निष्ठा सहकारे এই ব্রত পালন করেন তিনি শ্রী হরি চরণে ভক্তি লাভ করে অবশেষে দিব্য ধামে গমন করে। এই ব্রতের महत्व पाठ ও শ্রবণে अश्वमेध यज्ञ फल लाभ है। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड क्या बता रहे हैं, जो मनुष्य ये व्रत पालन करेगा उसका बहुत अच्छा तो फल मिलेगा ही मिलेगा और
सुप्रीम पैशनेट और गॉड हरि बा कृष्णा का चरण में भक्ति परायण में एनी टाइम लगा रहेगा, उसको दिव्य धाम में गमन होएगा, जो वैकुंठ लोक कहा जाएगा। देखिए ये वो तो पालन करना और भगवान का गुणगान करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो महत्व जो बताने को जा रहा हूँ ये एकादशी का दिए, और ये वो तो महत्व का पाठ कोई मनुष्य अगर पाठ करेगा तो और श्रवण करेगा तो क्या होगा, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। हरे कृष्ण। जो लोग सुन रहे आज का जो एकादशी का महत्व मैं बताने को जा रहा हूँ, अन्नदा एकादशी व्रतों का महत्व फॉर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हैं हिंदी एंड बांग्ला, वो लोगों को मालूम होना चाहिए ये व्रतों पाठ करेगा एकादशी का दिन, जो एकादशी है उसका ही व्रतों पाठ करने का, जैसा अन्नदा एकादशी का व्रतों पाठ करने का। और उसका अगर जिसका पास बुक नहीं है, इधर भी रहो कैसे भी रहो, इस्कॉन सेंटर से बुक कलेक्ट कीजिए एकादशी का महत्व का, और उसको श्रवण करेगा। यूट्यूब का माध्यम से बहुत सारी चैनल है जिसका ऊपर से आप लोग इसका महत्व भी सुन सकते हैं। तो श्रवण करेगा तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। देखिए पाठ करने से भी मिल रहा है और श्रवण करने से भी मिल रहा है। और जो लोग एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं और कृष्ण का एनी टाइम आराधना कर रहे हैं, उसको वैकुंठ लोक प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्ण। ये था अन्नदा एकादशी का व्रत। ये जो आने वाला है वो है मंगलवार को, ट्यूसडे 19 अगस्त 2025, ये एकादशी का दिन। तो हम लोगों को कृष्ण भगवान का एनी टाइम गुणगान करने का और फालतू बातें नहीं करने का एकादशी का दिन, और एनी टाइम भगवद गीता एवरीडे एक एक श्लोक पढ़ने का और उसको सारांश तात्पर्य सब कुछ पढ़ने का, क्योंकि भगवद गीता जो है वो भगवान का मुकुनिश्चित वाणी। ये गीता का ऊपर से ही प्रभुपाद जी हर वर्ल्ड का मनुष्यों को एकत्रित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अभी हम लोग को सामने नहीं है, फिर भी प्रभुपाद जी का जो मिशन जो प्रोग्रेस था कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहो हर वर्ल्ड में, इस्कॉन का जो माध्यम से अभी वही चल रहा है। क्योंकि ये जो प्रभुपाद जी का जो क्या बोलता है, ये जो संस्था है ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये कृष्णा का सुप्रीम पार्षद और कृष्णा का लिए, ऐसा खुद के लिए उसने कभी भी नहीं बताया। वही साक्षात गुरु है जो आपना के लिए इतना नहीं बताता है, सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए। कृष्ण भगवान प्रभुपाद जी बारंबार बताने को जा रहे हैं, जो मैं क्या हूँ, कृष्णा का वाणी को प्रचार करूँ, मैं भगवान का दास होने के लिए सोच रहा हूँ, दास हूँ दास। सोचिए यही असली गुरु है, यही इसलिए जगत गुरु है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं, कोई कोई मनुष्य ऐसा मेटेरियल जगत में क्या नहीं है कुछ मालूम नहीं है, ऐसा करता है जो मैं भगवान हूँ ऐसा बोल देता है। अरे भगवान का तो आता पाता तुमको कुछ आता ही नहीं है, तुम सोच रहे भगवान है। जो हर वर्ल्ड में कृष्ण भगवान का वाणी प्रचार प्रसार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी कैरी करके प्रचार किया, वो प्रभुपाद जी का आज आविर्भाव तिथि है, अपीयरेंस डे। उसने कभी भी नहीं बताया मैं भगवान हूँ, क्या बताने को गया, मैं भगवान का वाणी को कैरी करके हर मनुष्य को बता रहा हूँ, आप लोग भी भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाओ, मैं भी जाऊँ आप भी जाओ। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और वही जगत गुरु है, नहीं तो ऐसा वैसा गुरु कोई काम का नहीं है। जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला, ये बात बताने को जा रहा हूँ। देखिए मैं ये बात क्यों जोर से बताने को जा रहा हूँ, क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि हर वर्ल्ड में कोई कोई ऐसा भोंडो साधु मिल जाता है, वो लोग ऐसा कोई खराब बैड हैबिट होते हुए कोई कोई प्रचार कर देता है। काल गया जन्माष्टमी प्रोग्राम, ये भी कृष्ण है, कृष्ण भगवान खुद आया धरती में, आके हम लोगों को सब कुछ दिखाया शास्त्रों का माध्यम, जैसा भगवत गीता दिया, बहुत सारे राक्षसों को ध्वंस किया, फिर गोवर्धन पहाड़ चढ़ाया और ब्रह्मा जी को भी पनिशमेंट दिया, बहुत सारी कर्म किया। जैसा पहाड़ जिस टाइम चढ़ाया था, कृष्ण भगवान छोटा एज में था, उस टाइम सब मनुष्यों को अन्न खिलाया। ऐसा ही भगवान होता है,
और कोई कुछ आता पाता नहीं है वो भगवान हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बारंबार लोगों को बताने को जा रहा हूँ, जो लोग ऐसा खुद को भगवान बोल के सोच रहे हैं। तो है, एक बात वो लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोग भगवान का दास होने के लिए सोचो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मनुष्यों का जो धर्म है, मनुष्य जो है उसको क्या है, भगवान का दास होना। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी का जो वाणी बहुत टाइम से हम लोगों को देते जा रहे हैं, वो मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। শিল প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন, এই পৃথিবীটা ভদ্রলোকের জায়গা নয়, তাই ভদ্রলোকেদের উচিত হরিভোজন করে যত এর তাড়াতাড়ি সম্ভব ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া। শিল प्रभुपाद क्या बारंबार बताने को जा रहे हैं, ये मेटीरियल जगत जो है ये दुखालयम है, जैसा कृष्ण भगवान बताया। इसमें जो लोग भक्ति मार्ग में हैं वो लोग एनी टाइम भगवान का गुणगान करो और जितना जल्दी हो सके जितना सारी मनुष्य को भगवान के धाम में लेके जाने के लिए प्रचार प्रसार करते हुए भगवत धाम में वापस जाओ, जहाँ से हम लोग आया, गो बैक टू गॉड ही। শিল প্রভুপাদ ছিলেন একজন শুদ্ধ ভক্ত। তিনি ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনের সেনাপতি ভক্ত। তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই পৃথিবীর সকল ভালো মানুষগুলো মন্দ মানুষের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে এবং ভালো মানুষগুলো দুষ্কৃতীদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। श्री प्रभुपाद जो था ये क्या था, एक प्योर डिवोटी, लव ऑफ गॉड चुका है, भगवान के लिए सेम टाइम भगवान का प्यार करना। और श्री चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन, ये जो मूवमेंट, इसका ये सैनिक था, जो सोल्जर कहा जाएगा, वो भक्ति मार्ग में रहते हुए और हर वर्ल्ड में ऐसा प्रसार किया और घूम घूम के देखा हर मनुष्य को, जो इसमें से ज़्यादा मनुष्य क्या है, अच्छा मनुष्य को जो बैड हैबिट मनुष्य वो लोग थोड़ा डैमेज करते जाते हैं। मतलब बैड हैबिट मनुष्य क्या करता है, अच्छा मार्ग में तो नहीं आएगा, फिर बाद में उसको पद भ्रष्ट कर रहे जे ये भगवान का पास नहीं जाओ, तुम इधर ही रहो, जैसा हिरण्यकशिपुर था मूवी जो चल रहे हर वर्ल्ड में। ओके, नृसिंह भगवान का जो मूवी, उसमें भी तो हिरण्यकशिपुर ऐसा राक्षस का कुल रक्षा करने के लिए एनी टाइम सोच रहा था, बैड हैबिट जो है। तो देखिए यही इसका मीनिंग्स इधर भी बताने को जा रहा है। और दुष्कृतकारी लोगों को हर वर्ल्ड में कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो मनुष्य व अच्छा मनुष्य है वो लोग प्राण भगवान के लिए प्राण भी दे रहा है, क्योंकि ये दुष्कृतकारी लोग समझ में नहीं आ रहा है और अच्छा आदमी को मारते जा रहे हैं, ऐसा बताने को जा रहे हैं। इसका बात देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या बताने को जा रहे हैं। এই পৃথিবীতে এখন দুষ্কৃতকারীদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে, তাই শিল প্রভুপাদ পৃথিবীর সকল সৎ শান্তিপ্রিয় ভালো মানুষদের ভগবানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইস্কন নামক এক জাহাজ তৈরি করেছেন। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हिरण्यकशिपुर जैसा बहुत बैड हैबिट मनुष्य बहुत सारी जगह में ऐसा लाइक दैट बढ़ती जा रहा है, जो क्या करता है, मेटीरियल जगत का ज़्यादा प्रसार कर रहा है बैड हैबिट के लिए। तो इसलिए ये जो जाएगा, ये जो पृथ्वी धरती जो है, इसमें इतना मतलब सुख एंड शांति नहीं है और अच्छा मनुष्य के लिए ऐसा कोई अच्छा मार्ग नहीं भी आ रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ये फेरी का तरह एक चीज़ बनाया जिसका नाम है इस्कॉन नामक जहाज, मतलब बनाया एक जहाज जो बोर्ड होगा उसमें आप लोग बैठो, ये बात बताने को जा रहा है। इस्कॉन जो है वो एक जहाज का तरह है, उसमें बैठेगा तो आप भगवत धाम में जाएगा। एक रास्ता तो क्लियर हो गया, जो अच्छा मनुष्य है, दुष्कृतकारी भी जाएगा, अच्छा भी जाएगा, जो अच्छा है वो पहले जाएगा। ये बात क्यों बताने को जा रहा हूँ, तो जो अच्छा आदमी है वही बोर्ड में चढ़ने के लिए सोचेगा, बुरा आदमी तो नहीं सोचेगा, वो सिर्फ हिरण्यकशिपुर का माफी पीछे का हटाते जाएगा, मैं राक्षस हूँ, मैं सब कुछ रखा, मतलब मेरा ही राज चलेगा, ऐसा होते जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि भगवान है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ, শিল প্রভুপাদ হচ্ছেন এই জাহাজের ক্যাপ্টেন, তাই পৃথিবীর সকল ভালো মানুষের উচিত শিল প্রভুপাদের জাহাজে আশ্রয় নেওয়া। যে যত তাড়াতাড়ি শিল প্রভুপাদের ইস্কন নামক জাহাজে আশ্রয় নেবে তার জন্য ততই ভালো। শিল জয় পতাকা স্বামী মহারাজ। শ্রীমৎ ভাগবত হলো সাক্ষাৎ কৃষ্ণ।
हरे कृष्ण, ये बात जो बात है प्रभुपाद जी का बारे में, गुरु महाराज जय पताका स्वामी महाराज, ये भी इस्कॉन का बहुत मार्ग में है। ये सबसे इस्कॉन का अच्छा महाराज अभी है। तो ये महाराज ने श्रीमद् भागवत से ये ज़्यादा से ज़्यादा लिया। और ये जो प्रभुपाद जी का बारे में बताया, प्रभुपाद जी कौन है? जहाज का कैप्टन है, जो जहाज में हम लोग बैठा हुआ हूँ। और जो लोग हर वर्ल्ड में मनुष्य अच्छा मार्ग में है, सब लोग जहाज में आश्रय ले रहा है। और जितना जल्दी हो सके इस्कॉन नामक जो जहाज है, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो इस्कॉन है, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी बैठेगा, सबसे अच्छा होगा। फिर प्रभुपाद जी कैप्टन होते हुए चलाएगा और हम लोगों को भगवत धाम में वापस लेके जाएगा। ये बात आया जय पताका स्वामी महाराज। श्रीमद् भागवत जो है ये साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवत से उद्धत से लिया गया ज़्यादा से ज़्यादा। और श्रीमद् भागवत जो है वो भगवानी है, कृष्ण है। कोई मनुष्य अगर श्रीमद् भागवत पढ़ाई करेगा तो वो कृष्णा का ही वाणी व कृष्णा है ऐसा सोच के वो हो जाता है। ओके, तो हम लोगों को जो प्रभुपाद का जहाज जितना जल्दी हो सके इस्कॉन का, उसमें आश्रय लेना पड़ेगा। आज हर वर्ल्ड में इस्कॉन का मंदिर में बहुत सारी कृष्ण कॉन्शियसनेस का जितना सारे मंदिर है, सब में प्रभुपाद का गुणगान चल रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन का जहाज बनाया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कृष्ण का मार्ग में होते हुए भगवान धाम में वापस। हम लोग जितना प्रभुपाद जी का गुणगान करेगा, ये प्योर डिवोटी है, उतना ही भगवान हम लोग को हेल्प करेगा। क्योंकि वो लोग बोलने का मतलब है प्योर डिवोटी का हार्ट में कृष्ण भगवान बैठा हुआ होता है। और हम लोग जितना कृष्णा का चिंतन करेगा, गुरु जी का चिंतन करेगा, प्रभुपाद जी का जगत गुरु का, उतना वो हार्ट का अंदर कृष्ण भगवान बैठे हुए हम लोगों को भी हेल्प करेगा। तो जगत गुरु प्रभुपाद जी आज का दिन में आविर्भाव हुआ, इसलिए उसको गुणगान हर वर्ल्ड में चल रहे। जितना ज़्यादा करेगा उतना ही अच्छा है। मैं भी कोशिश करता हूँ, आप लोग भी कीजिए। हरे कृष्ण। जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, मैंने बहुत सारी बातें बोला। आज प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है, जो अपीयरेंस डे, और मैं एकादशी का बारे में बताया जो 19 अगस्त में आने वाला है। तो ये जितना सारी बातें मैंने बोला, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा। और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम प्रभुपाद जी भी गुणगान होना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्रों का भी गुणगान होना चाहिए। और प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु, ये तो नृसिंह भगवान का हर रोज़ एवरीडे सुबह एंड शाम को गुणगान हो रहा है। और जो कोई भी मनुष्य अभी भी ये फिल्म नहीं देखा, आप लोग फैमिली के साथ रहते हुए ये महा मूवी जो कहा जाएगा, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और कौन है, प्रहलाद महाराज और नृसिंह भगवान, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी आप लोग देखिए। इसमें भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि कृष्ण भगवान धरती में आता है और बारंबार आता है, कभी भी खुद आता है और कभी कभी उसका पार्षद आता है। ठीक है, तो देखिए कभी कभी उसको क्या बोलते हैं, अवतार कहा जा रहा है। तो नृसिंह भगवान कृष्ण भगवान ये अवतार है। और एक गुस्सा वाला मतलब तेज वाला भगवान का अवतार है। मतलब गुस्सा जो क्या बोलता है, गुस्सा होने का साथ साथ सबको फाड़ देगा, ऐसा अवतार है। तो ये दिखाया क्योंकि प्रहलाद महाराज का बहुत तंग कर रहा था, इसलिए उसने गुस्सा होकर सब कुछ दिखाया। और कृष्ण भगवान जो काल आविर्भाव तिथि हुआ, वो जन्माष्टमी जो कहा जाता है, उसमें गुस्सा भी है और लास्ट में प्रेम भक्ति है। प्रेम बोलेगा तो एकदम अनलिमिटेड, इसमें कोई ये नहीं है। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भक्ति मार्ग पिचुअल पार्ट कहा जाएगा। हरे कृष्ण। तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का गुणगान करेगा तो हम लोग को माइंड को सॉफ्ट रहेगा और पिचुअल पार्ट में रहने के लिए सोचेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक सिंगिंग ले लेता हूँ। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो
स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। ये हो गया प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र आज का दिन हम लोग को लेना चाहिए। इसका बाद आ रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु का पंचतत्व का मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ये पंचतत्व प्रणाम मंत्र हो गया, क्योंकि ये गुरु से आ रहा है। प्रभुपाद जी जगत गुरु, श्री चैतन्य महाप्रभु गुरु है और भक्त है, वत्सल है। कृष्ण भगवान सेम लाइक दैट मतलब हिमसेल्फ है। राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप है और उसका साथ पार्षद है। ओके, पांच मनुष्यों का बात करने को गया यहाँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद, शिवाद आदि और गौर एवरीथिंग, सब गौर भक्तबिंद हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हैं, हर वर्ल्ड में सभी गौर भक्तबिंद है जो गुणगान कर रहे हैं उसका। गौर भक्त बोलेगा तो जो गौर मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु गौर है, गौरांगों काला गौर, उसका गुणगान कर रहे वो भक्तबिंद जितना सारे सबका जय जय होना चाहिए। इसका बाद आ रहा है मेडिटेंस, कलियुग का जो महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक कलियुग का मेडिसिन है। ये सिंगिंग करेगा तो हम लोग को इंजॉय होता है। इंजॉय असली इंजॉय इसमें ही है और किसी में भी नहीं है। वो थोड़ा के लिए इंजॉय है, फिर बाद में दुख और दुख है, किंतु असली इंजॉय यही है। एनी टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Thank you for watching this video. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Thank you for watching this video. Hare Krishna.